देखिए, राशन की बात यह है कि राशन के बारे में हम जो है हम व्यक्ति को, उन सभी व्यक्तियों को ऐसा रोज़गार देंगे, इस तरह सक्षम करेंगे कि वो राशन की लाइन में ना लगना पड़े उन्हें। जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और गरीबों को जो सहायता मिलती है उसको हम दोगुना करने के लिए काम करेंगे। चाहे इसमें बीजेपी हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें कोई भी हो, हमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य है विकास करना और हम पब्लिक के बीच में जाकर के अपना विकास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा हूं आपके साथ। हरिद्वार लोकसभा सीट, जो हरिद्वार लोकसभा सीट यहाँ पर है, उसमें लगभग सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट उत्तराखंड की मानी जा रही है। लगातार बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने में लगातार आजमाइश भी कर रहे हैं, लोगों को, वोटरों को लुभाने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिससे आपको रूबरू आज करा रहा हूँ कि लगातार 1992 से लोगों के बीच कार्य कर रही है और लोगों के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जो बड़ी पार्टियों के बड़े प्रत्याशी जीतने के बाद भूल जाते हैं, वो सभी कार्य पूरा कराते हैं। और आज मेरे साथ मास्टर सुरेश पाल जी हैं, जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय एकता दल उससे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं लोकसभा हरिद्वार से। बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और भविष्य में जीतने पर क्या करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेश पाल, भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के प्रत्याशी, लोकसभा हरिद्वार से। जी मास्टर जी, बहुत देखा गया है कि लगातार कहीं ना कहीं बड़े जो पार्टियों के प्रत्याशी होते हैं, चुनाव तो लगातार लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद वो हवा हवाई हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ जनता के बीच पहुंचकर उनके मुद्दों को कभी भी सामने लेकर नहीं आते हैं, या जहां पर बात रखनी होती है, मैं कहूँ संसद भवन के पटल पर अगर बात रखनी होती है तो वो शायद सही से नहीं रख पाते हैं। तो आप लोगों ने ये पार्टी बनाई है, पार्टी बनाकर जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं। लगातार क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है किसी के विपक्ष नहीं है, ना ही किसी पार्टी से हमारे कोई भी अवहेलना है। हम सिर्फ इस स्थान पर जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो कमियां हमारी अन्य पार्टियां कर रही हैं, हम उन कमियों को अपने उससे ठीक कर सकें, उनमें कुछ सुधार कर सकें। क्योंकि देखा जाता है कि हमारे समाज के प्रति बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि हमें देखने को मिल रही है। कई बार देखा गया है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर सड़कों की व्यवस्था को लेकर हो, या फिर मैं कहूँ रोजगार को लेकर हो। प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिलाना एवं देश से जो बेरोजगारी है उसको समाप्त करना और अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों के लिए रोजगार के नए नए आयाम पैदा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो देश में नई जो टेक्नोलॉजी हैं उसको बढ़ावा देंगे, और जो बेरोजगारी है, महंगाई भत्ता है, इसको भी अमल करेंगे इस पर। और देश में देखिए, देश में भी और हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना, क्योंकि सभी वर्गों के धर्मों, समुदाय के बीच बंधुत्व ही हमारा जीवन की नींव है। जी, कई बार देखा गया है कि मैं अगर कहूँ कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दो समुदाय में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने समुदाय के साथ लग जाती हैं। सर्व धर्म की जो बात है, तो उस पर आप कामयाब रहेंगे? देखिए, हमारा जो है हमारे लिए सबसे राष्ट्रीय सर्वोपरि है। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमें जो सच्चाई है हम उस पर ध्यान देंगे और उसी के लिए हम कार्य करेंगे, क्योंकि हम सत्य के ही पर चलने वाले व्यक्ति हैं और सत्य ही हमारा धर्म है। जी। मैं कहूँ रोजगारी के साथ साथ जैसे लोगों को राशन मुहैया कराना, या इस तरीके का आपका कोई प्लान रहेगा? देखिए, राशन की बात यह है कि राशन के बारे में हम जो है हम व्यक्ति को, उन सभी व्यक्तियों को ऐसा रोज़गार देंगे, इस तरह सक्षम करेंगे कि वो राशन की लाइन में ना लगना पड़े उन्हें, ताकि वो अपने में सक्षम हो जाएं और अपने रोज़गार पर आकर के अपने बच्चों का और अपना सभी का पेट भरे। उन्हें ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि वो राशन की लाइन में लगें। जी, बिल्कुल। रोज़गार रहेगा तो पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो राशन अपने आप वो वहन कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल।
तो और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे वृद्धा पेंशन हो या फिर जो विकलांग लोग होते हैं, तो कुल मिलाकर उनको सहायता अभी जो दी जा रही है हाल फिलहाल अगर मैं कहूँ तो बहुत कम होती है, उससे वो एक अपनी आजीविका नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए कोई आपका कोई नया कुछ सोच विचार लेकर आए हो? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए हम जो हैं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और गरीबों को जो सहायता मिलती है उसको हम दोगुना करने के लिए काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो दोगुना हो। जी, साथ ही साथ विकलांगों के लिए भी यही चीज़? बिल्कुल जी, विकलांग हो चाहे दिव्यांग हो, सभी के लिए हम दोगुना जो है करेंगे। जो बहुत सारे विकलांग मैंने इस प्रकार देखे हैं कि उनसे चला नहीं जाता है, तो क्या इस तरीके का, या फिर सुनने में असमर्थ होते हैं, तो इस तरीके के कुछ उपकरण भी दिए जाते हैं, कई बार कैंप के माध्यम से होता है, तो क्या इस प्रकार का भविष्य में आपका कुछ रहेगा? बिल्कुल जी, क्योंकि हम जो हैं, हम उसके लिए जो विकलांग है, जो दिव्यांग है और उनको उपकरण उनके पास नहीं है, हम उसके लिए भी एक नया जो है संख्या के आधार पर या इसके आधार पर कि भाई कहाँ पर हमारे ये रहते हैं, हम अपने द्वारा उनकी खोज कराएंगे और खोज करा करके उनको ये सब सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जी बिल्कुल जी। तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, लगातार बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा भी रही हैं, और एक तरफ मैं भाजपा की बात करूँ तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूँ तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तीसरा अगर निर्दलीय की बात करूँ तो उमेश कुमार का नाम भी लगभग चर्चाओं में काफ़ी है। तो इनके बीच अपने आप को कितना मजबूत देख रहे हैं और कितना आसान या कितना कठिन ये चुनाव आप अपने लिए मानते हैं? देखिए, कठिन तो है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हर रास्ते को असंभव को संभव कर देती है। और हम प्रयास करेंगे कि हम जनता के बीच में जब जाएंगे और काम करेंगे, निस्वार्थ भावना से करेंगे, ताकि उनके लिए ये चीज़ जो आपने बताई है, चाहे इसमें बीजेपी हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें कोई भी हो, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य है विकास करना, और हम पब्लिक के बीच में जाकर के अपना विकास करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई हीन भावना नहीं है, लेकिन विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि आगे चलकर इनके पक्ष में लोग कितना मतदान कर पाते हैं और इन्हें विजयश्री हासिल हो पाएगी या नहीं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। जल्द होगी मुलाकात दोबारा। धन्यवाद।